हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है क्या मैथ एंजॉय कर हमारे साथ। आज हम बात करेंगे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जी हाँ, भिवानी के बारे में, जिसे कहा जाता है मिनी कास्ट ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं कंप्लीट जानकारी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CBLU भिवानी। तो आइए बात करते हैं क्या सिलेबस है। जैसे कि आप जानते हैं CBLU भिवानी 2 ईयर प्रोग्राम है हमारे पास, 4 सेमेस्टर में डिवाइड हमारे पास। फर्स्ट में 2 सेमेस्टर, इसी तरह सेकंड में 2 सेमेस्टर्स हमारे पास। क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी, जी हाँ, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी एमएससी मैथमेटिक्स, लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है। और यदि बात करें अभी आप सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के लिए आपकी कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। तो ये बात करते हैं चारों सेमेस्टर डिटेल एनालिसिस, क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास, क्या सब्जेक्ट इलेक्टिव आपको चूज करना चाहिए। तो ये बात करते हैं CBLU भिवानी के बारे में। आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये बात करें उसके बारे में। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एंड सो ऑन। तो ये बात करते हैं हमारे पास CBLU भिवानी के बारे में। CBLU भिवानी, ये हमारे पास 2 ईयर प्रोग्राम हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर प्रोग्राम है हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 5 पेपर है जो कंपल्सरी, आप सभी के लिए सेम सिलेबस हमारे पास। तो यदि बात करें हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं कंपल्सरी साइड हमारे पास, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास आता है डेट इज फर्स्ट सेमेस्टर का जो पार्ट है, डेट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 1 रहेगा हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास इन पार्टिकुलर, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर बारे में, बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर बारे में। अगेन वी हैव 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट इन एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर रहेंगे हमारे पास। जो पहला पेपर रहेगा डेट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर पार्ट 1 रहेगा हमारे पास, डेट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1 रहेगा। पेपर 2 एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर जो पार्ट है डेट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेशन रहेगा हमारे पास, डेट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस वेरिएशन को बोलते हैं COV। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस वेरिएशन को बोलते हैं COV, शॉर्ट लिखते हैं हमारे पास। और ऑर्डिनरी डिफरेंस को जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास लिखा ही जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन को ODE हमारे पास। थर्ड पेपर जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर जो पार्ट रहेगा CBLU भिवानी का, डेट इज रियल एनालिसिस रहेगा, रियल एनालिसिस रहेगा हमारे पास, रियल एनालिसिस रहेगा हमारे पास। पेपर 4 जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट है डेट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स रहेगा हमारे पास, डेट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स रहेगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स रहेगा। एंड लास्ट पेपर एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, डेट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, डेट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। दीज आर 5 पेपर डेटा पार्ट ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 1 हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन कैलकुलस वेरिएशन हमारे पास, रियल एनालिसिस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। एंड यदि बात करें इसी तरह हमारे पास चलते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ, हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास है। सेकंड सेमेस्टर डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे क्या हमारे पास इन पर्टिकुलर बात करें CBLU सेकंड सेमेस्टर, जी हाँ, बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बारे में बात करें हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, ये बात करते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2 रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में था। इसी तरह हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2 रहेगा हमारे पास, पार्ट 2 रहेगा हमारे पास। यदि बात करें पेपर 2 रहेगा डेट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगा, पेपर 2 रहेगा डेट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगा हमारे पास। पेपर 3 डेट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा हमारे पास। पेपर 4 मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन रहेगा हमारे पास, मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, इंटीग्रेशन थ्योरी रहेगा हमारे पास, पेपर 4 रहेगा। पेपर 5 डेट इज अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा, डेट इज अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस, अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा, अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा। दीज आर द 5 पेपर डाटा पार्ट ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर। इसमें बात करें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी, अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस, सभी के लिए कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। घर बैठ कर आप जो नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हमारे पास हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह की बात करें, इसी तरह हमारे पास थर्ड सेमेस्टर के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास थर्ड सेमेस्टर हमारे पास जो CBLU भिवानी का रहेगा, हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास, आपको कैसे तैयारी कर सकते हैं इन पर्टिकुलर थर्ड सेमेस्टर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के बारे में बात करें।
पहला पेपर कंपल्सरी रहेगा हमारे पास, डेट इज टोपोलॉजी रहेगा हमारे पास, डेट इज टोपोलॉजी रहेगा। पेपर 1 रहेगा डेट इज टोपोलॉजी रहेगा हमारे पास। पेपर 2 रहेगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री रहेगा हमारे पास, डेट इज डिफरेंशियल ज्योमेट्री रहेगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री रहेगा हमारे पास, डिफरेंशियल ज्योमेट्री रहेगा हमारे पास। पेपर 3 डेट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड रहेगा हमारे पास, पार्ट 1 रहेगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पार्ट 1 रहेगा हमारे पास, थर्ड सेमेस्टर का जो पार्ट रहेगा। इसी तरह हमारे पास कुछ और पेपर हमारे पास जो आप चूज कर सकते हैं, हमारे पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आप चूज कर सकते हैं हमारे पास। हम बात करें अकॉर्डिंग टू यदि बात करें हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स आप चूज कर सकते हैं हमारे पास, डेट इज फ्लूइड डायनेमिक्स, डेट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 पेपर कंपल्सरी आप सभी के लिए सेम रहेंगे हमारे पास, जिसमें टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स सॉलिड का पार्ट 1 कंपल्सरी रहेगा। और यदि बात करें इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप चूज क्या कर सकते हैं हमारे पास, एक तो आपके पास बात करें हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स हमारे पास ऑप्शन में रहेगा हमारे पास, जो आपको चूज करना चाहिए हमारे पास, या आप देखते हैं आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट जो रहा है हमारे पास वो आप चूज कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग रिकमेंडेबल सब्जेक्ट जो रहेगा जिसका कंटेंट इजीली अवेलेबल हो, जिसके नोट्स आपके लिए इजीली अवेलेबल, डेट इज फ्लूइड डायनेमिक्स आपके लिए हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे यदि बात करें फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, यदि बात करें हमारे पास सेमेस्टर फोर्थ के बारे में, यदि बात करें फोर्थ सेमेस्टर सीबीएल भिवानी के बारे में बात करें हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, क्या सिलेबस, आइए बात करते हैं सीबीएल भिवानी फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। पहला पेपर जो कंपल्सरी साइड रहेगा हमारे पास, डेट इज फंक्शनल एनालिसिस रहेगा, फंक्शनल एनालिसिस रहेगा। पेपर 2 जो कंपल्सरी साइड हमारे पास, डेट इज इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा, इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा हमारे पास। पेपर 3 डेट इज मैकेनिक्स सॉलिड का पार्ट 2 रहेगा, क्या रहेगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट 2 रहेगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पार्ट 2 रहेगा हमारे पास। एंड फोर्थ पेपर जो आपको चूज करना चाहिए इसी तरह हमारे पास, एक तो आप एडवांस्ड फ्लूइड डायनेमिक्स चूज कर सकते हैं हमारे पास, इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेस्मोलॉजी, मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ सेस्मोलॉजी, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेस्मोलॉजी जो आसान है हमारे पास, न्यूमेरिकल पेपर हमारे पास सेस्मोलॉजी, या एडवांस्ड फ्लूइड डायनेमिक्स आप चूज कर सकते हैं हमारे पास, आपके लिए कोचिंग अवेलेबल रहेगी। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको चूज करना चाहिए हमारे पास थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में। एंड कंपल्सरी पेपर जो हमारे पास है, फंक्शनल एनालिसिस है हमारे पास, इंटीग्रल इक्वेशन है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट 2 रहेगा हमारे पास, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेस्मोलॉजी। इन सभी के लिए वीडियो कंटेंट के बारे में बात करें, चाहे नोट्स के बारे में बात करें, आपके लिए हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि बात करें एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न 80 मार्क्स एग्जाम रहेगा, थ्योरी का आपका 20 मार्क्स आपकी असेसमेंट रहेगी, 3 घंटे एग्जाम रहेगा हमारे पास। यदि बात करें पेपर का जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास, टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास, पूरे सिलेबस में से आपको कोई एक पेपर का एक जो, यदि बात एग्जाम पैटर्न बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डिस्कशन आता है एग्जाम पैटर्न बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास, टोटल भी हम 9 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास सिलेबस में से हमारे पास। यदि बात करें वन क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा पूरे सिलेबस में से रहेगा, जो हमारे पास 1 कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, जो पूरे सिलेबस से डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पास, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा हमारे पास, ठीक है जी। और यदि बात करें, और इसके बाद यदि बात करें हमारे पास हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। यदि बात करें हर पेपर 4 यूनिट डिवाइड होगा हमारे पास, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे हमारे पास। और आगे पास इंटरनल चॉइस हमारे पास हर पेपर में रहेगी हमारे पास, एक क्वेश्चन करना आपको यहाँ से, एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करना। मतलब यदि हर यूनिट को सिलेक्टेड पेपर कर लें तो भी आप आसानी से 4 क्वेश्चन कंपल्सरी जो हर यूनिट से 2 आएंगे क्या करना आपको, और एक कंपल्सरी क्वेश्चन पूरे सिलेबस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। यदि बात करें एग्जाम के बारे में, हमारे पास 80 मार्क्स एग्जाम रहेगा आपका, 80 मार्क्स एग्जाम रहेगा आपका थ्योरी का, और 20 मार्क्स आपकी असेसमेंट रहेगी हमारे पास, 20 की असेसमेंट रहेगी हमारे पास, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा हमारे पास टोटल हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे हमारे पास, जो थ्योरी के मार्क्स रहेंगे हमारे पास 80 का रहेगा। हमने बात की एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास, डेट इज हमने बात की हमारे पास कि एक कंपल्सरी क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस से डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पास, एंड 4 क्वेश्चन 4 यूनिट में से 2 क्वेश्चन है करना आपको। तो यदि सिलेक्टेड प्रिपरेशन 2 या 3 यूनिट कर ले तो भी आप आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यदि 4 यूनिट आप 2 यूनिट को प्रिपेयर करें पहले अच्छे तरीके से, सिलेक्टेड प्रिपेयर करें पूरी अच्छे से 2 यूनिट तैयार कर लें, देन यू कैन, यदि बात करें हमारे पास 2 क्वेश्चन आसानी से पूरे करने वाले, एक कंपल्सरी में से यदि आपके पास कुछ पार्ट आप कर पाएंगे
थर्ड और फोर्थ यूनिट को सिलेक्टेड पेपर कर लें, लिमिटेड थ्योरम कर लें, तो भी आप पेपर को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम स्ट्रेटजी, कैसे तैयारी करें। हमारे पास जो एग्जाम पैटर्न है किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे कंपल्सरी क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट हर यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे कि आपको करना है, तो 50% चॉइसेस हर यूनिट में अवेलेबल है। तो यदि सिलेक्टेड प्रिपरेशन आप कर लें 4 यूनिट, तो भी आप अच्छे तरीके से आसानी से एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो दिस द एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीएलयू भिवानी के लिए हमने बात की हमारे पास डिफरेंट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमने बात की हमारे पास इन पर्टिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पेपर रहेगा डेट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रहेगा, हमारे पास पार्ट 1 रहेगा, ऑर्डर डिफरेंशियल कैलकुलस वेरिएशन रहेगा पेपर 2, रियल सिस रहेगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स रहेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स रहेगा। सभी के लिए कोचिंग आपके लिए अवेलेबल करवाने वाले हैं हम, सभी के लिए नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। यदि बात है सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास जो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2 रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी रहेगा, अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा। सभी के लिए कोचिंग आपके लिए अवेलेबल कराएंगे हम। यदि बात करें पेपर थर्ड जो रहेगा डेट इज टोपोलॉजी रहेगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री रहेगा, मैकेनिक्स और पार्ट 1 जो कंपल्सरी पेपर हमारे पास 3 है। ऑप्शनल पेपर में आप फ्लूइड डायनामिक्स चूज करें तो भी आपके लिए कोचिंग आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में बात करें हमारे पास 3 पेपर कंपल्सरी है, जिसमें फंक्शनल एनालिसिस है, इंटीग्रल इक्वेशन है, मैकेनिक्स सॉल्व का पार्ट 2 रहेगा, और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेस्मोलॉजी आपके लिए हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हमने बात की हमारे पास क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। तो ये बात करें जहाँ जाने के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उससे पहले गूगल करें, यू विल गेट अ वेबसाइट www.gautamsir.com, जहाँ पर आपको 7 जगह मिलने वाली है। ये इंडिया का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर एमएससी मैथमेटिक्स कोचिंग के लिए, जहाँ पर आप घर बैठकर अपनी एमएससी मैथ की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यदि बात करें हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट के बारे में आपको लेकर चलें, cblu.ac.in, जी हाँ, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स, जी हाँ, बात करें भिवानी के बारे में तो cblu.ac.in पर हर जानकारी अवेलेबल है। सिलेबस आपका अपलोड है हमारे पास एप्लीकेशन पर भी और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी कंसर्न है, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, हमारे टीम से आप जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मतलब को जैसे भी डाउनलोड करेंगे 24/7 लाइव चैट स्पॉट आपको हमारे एप्लीकेशन मिलने वाला, जहाँ पर हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। तो कोई भी कंसर्न सीबीएलयू भिवानी के रिगार्डिंग हम शेयर करें ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो आज का जो उद्देश्य था हमारा, आज का एम था हमारे पास चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, यदि बात है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करना, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न है। प्रयास रहा कि आपको गाइड कर सकें अच्छे तरीके से। यदि आप भी एमएससी मैथमेटिक्स चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं या करें तो हमारे मतलब को डाउनलोड करें, अपनी तैयारी घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारी टीम से शेयर करें ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो अगेन कुछ ना कुछ मैथ जो कहते हैं, अगेन थैंक यू विद दस कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।